ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने आज रखी थी। जो हमारी डिमांड्स हैं ट्रांसपोर्टर्स की, कई मुद्दे जो काफ़ी देर से चले जा रहे हैं, जिस पे हमने सरकार के साथ काफ़ी देर से हमने मुहिम लगाई हुई है और हमने काफ़ी बारी रिप्रेजेंटेशन भी दी हैं, मेमोरेंडम भी शेयर किए और उन चीज़ों पे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं की गई है। जैसे आप ले लीजिए, ई चलानिंग है, ब्लैक लिस्टिंग है, जो काफ़ी देर से हमारे ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो इन चीज़ों में अपनी जो रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा था वो एक सोर्स बन चुका है। और हम सरकार से गुहार लगा रहे थे कि ई चलानिंग जो हो रही है वो ना ही एज पर गाइडलाइंस, जो मॉर्थ की गाइडलाइंस है उनके उस प्रकार से की जा रही है। जो ब्लैक लिस्टिंग हो रही है उसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं लगाई गई। जो ई बसेस लाई गई, ई बसेस के लिए हमने कई बारी सरकार के साथ मीटिंग्स की, जिसमें हमारे डिस्कशन हो गए, रूट्स चॉकआउट हुए, एक टाइम टेबल चॉकआउट हुआ, मगर अभी तक उसको कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जहां हमारी पेमेंट्स हैं, हमारी कहीं पेमेंट्स जो 2019 से 2022, 2024 की इलेक्शन और 2025 में भी हमारी प्रधानमंत्री की रैलीज हुई, उन पेमेंट्स को अभी तक हमारे ट्रांसपोर्टर्स को नहीं दिया गया है। और पिछले एक साल में हमारे ऊपर कई नेचुरल क्लैमिटीज हुई हैं, टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं, जिस कारण हमारे ट्रांसपोर्टर्स और टूरिज्म डीपली इफेक्ट हुआ है। और हम उन चीज़ों पे हमने सरकार के साथ कई बारी गुहार लगाई कि हमारे को एक फाइनेंशियल डाउन टर्न मिल गया है, एक टर्मोइल आ चुका है, और हमें सरकार से ये गुहार लगाई थी कि कोई हमें मॉरेटोरियम पीरियड बनाया जाए जिसपे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए। हमारी सरकार ने अभी तक श्रीनगर में कुछ पेमेंट्स वहाँ की पेंडिंग है। हमारे श्रीनगर के परमिट्स जो जम्मू से गाड़ियाँ ली जाती हैं वो भी अभी तक, जो फ्रेश गाड़ियाँ हैं उनके परमिट्स जो हैं वो श्रीनगर में अभी तक नहीं दिए गए हैं। हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कई बारी मिले, इन मीटिंग्स के साथ हमने ये मुद्दे उठाए और हमने ये गुहार लगाई कि हमारी इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली जाए और इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी तक हमारे इन मुद्दों को कहीं ना कहीं एक फाइल में बंद करके रखा गया है और हमारे पास इस और समय जो है वो हमारे पास नहीं रहा है। आज हम प्रेस मीडिया के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हम 10 दिन का समय दे रहे हैं सरकार को, और उनको इस 10 दिन में हमारे साथ इन मुद्दों को जल्द ही जल्द इन पे कोई हल निकाल के इनको रिजॉल्व करना चाहिए, ताकि हम इन चीज़ों पे कोई ना कोई फैसला लेके ट्रांसपोर्टर्स को एक ब्रीदेबल स्पेस दे सके, ताकि हमारा सर्वाइवल जो है वो आगे चल सके। धन्यवाद। 10 दिन के बाद आपका मुद्दा हल नहीं हुआ तो ट्रांसपोर्ट का आगे वाला क्या? देखिए, अगर 10 दिनों में हमारा कोई हल नहीं निकलता है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं रहा है। ट्रांसपोर्टर्स और ट्रांसपोर्टर्स की फैमिलीज को सड़क पे उतरना पड़ेगा अपने मुद्दों के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। हमारे पास और कोई चारा नहीं रहा है, इसलिए हम सरकार से ये गुहार लगाने के लिए आज आपके सामने शामिल हुए हैं।